हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आज की वीडियो में हम आपके वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए साइंस से रिलेटेड जो है प्रीवियस ईयर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और हमारे सोशल मीडिया पे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना ना भूलना। क्वेश्चन नंबर जो है वन है आपका, विजडम टीथ इज द। विजडम टीथ जो होते हैं वो क्या होते हैं? देखिए हमारे पास डेंटल फार्मूला क्या होता है, 2 1 2 3 है। कभी कभी डायरेक्ट जो है डेंटल फार्मूला भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो यहाँ पर विजडम टीथ के बारे में है कि विजडम टीथ क्या होते हैं। तो विजडम टीथ हम जैसे कि जानते हैं कि ये मोलर्स होते हैं। क्या होते हैं? मोलर टीथ को हम विजडम टीथ कहते हैं। और ये कौन से मोलर होते हैं? जो लास्ट में जो है होते हैं, लास्ट मोलर भी कह सकते हैं इनको, और थर्ड मोलर भी कहते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। थर्ड मोलर टीथ जो होते हैं वो विजडम टीथ कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, विटामिन कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट अंडर द फूड फोर्टिफिकेशन इनिशिएटिव। तो वो कौन से विटामिन जो है वो इम्पोर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं किस कैटेगरी में? अंडर द फूड फोर्टिफिकेशन इनिशिएटिव में। तो वो हमारे पास विटामिन जो है फोलिक एसिड और नायसिन भी है, विटामिन ए भी है, विटामिन B1 B2 और विटामिन B12 जो है ये कंसीडर किए जाते हैं। बट फूड फोर्टिफिकेशन इनिशिएटिव में जो कंसीडर नहीं किए जाते वो विटामिन डी और ई है। तो विटामिन और डी और ई को हम इंक्लूड नहीं करते हैं फूड फोर्टिफिकेशन इनिशिएटिव में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जोनास साल्क इन्वेंटेड द वैक्सीन फॉर। जोनास साल्क जो थे उन्होंने इन्वेंट की थी वैक्सीन, किस चीज की वैक्सीन जो है इन्वेंट की थी? पोलियो है, हेपेटाइटिस है, टाइफॉइड है या कॉलेरा? तो इन दिए गए ऑप्शन में से पूछा गया है कि कौन सी वैक्सीन जो है उन्होंने इन्वेंट की थी। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका पोलियो होगा। तो जोनास एडवर्ड साल्क इनका पूरा नाम था। ये अमेरिकन वायरोलॉजिस्ट थे और मेडिकल रिसर्चर भी थे जिन्होंने पोलियो की पहली सक्सेसफुल जो है वैक्सीन जो है 1953 में जो है वो डेवलप की थी। तो याद रखेंगे इन्वेंशन एंड डिस्कवरी से ये पॉइंट। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, हमारे पास कुछ डेफिशिएंसी डिजीज दी गई है और उनके रिलेटेड जो है उनका काज दिया गया है। तो पहला हमारे पास है वीक साइट। आपको पता है वीक साइट जो होती है वो किसकी वजह से होती है? हमें जो है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से होती है, रेटिनोल की वजह से होती है। एनीमिया आप जानते ही होंगे, एनीमिया जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन की वजह से होता है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है। स्किन प्रॉब्लम किसकी वजह से होती है? विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्किन प्रॉब्लम होती है। और ब्रेकिंग ऑफ बोन्स जो होती है वो कैल्शियम की वजह से होती है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, 3124। तो आप इसे एक बार देखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द बेसिक प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो बेसिक प्रोसेस होता है वो कौन सा प्रोसेस होता है? हमारे पास ऑप्शन रेडियो एक्टिव फिजन, फ्यूजन, नन ऑफ दीज है। और करेक्ट ऑप्शन आपका होगा वो न्यूक्लियर फिजन होगा। तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं दे ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द न्यूक्लियर फिजन, द प्रोसेस इन विच अ हैवी एटॉमिक न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू टू स्मॉलर फ्रेगमेंट, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिजन। अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है इस प्रोसेस में। और ये जो है वो बेसिस होता है न्यूक्लियर पावर स्टेशन का, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इफ द वाटर स्मेल्स बैड। अगर जो है पानी में से जो है बदबू आ जाए, देन दैट ऑर्डर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग। तो ऐसी जो है वो बैड स्मेल को कैसे हम रिमूव करेंगे? एलएम से रिमूव करेंगे, ब्लीच से, एक्टिवेटेड कार्बन से, या डीएक्टिवेटेड नाइट्रोजन से? करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका एक्टिवेटेड कार्बन से जो है रिमूव किया जाता है। क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं पावर्ड एक्टिवेटेड कार्बन टू वाटर, और या तो ग्रेनुलर एक्टिवेटेड कार्बन जिसे हम जीएसी भी बोलते हैं वो हम वाटर में जो है वो ऐड करते हैं। और ये उसे जो है वाटर को फिल्टर करके रिमूव करता है टेस्ट एंड ऑर्डर उसका। तो पावर याद रखेंगे, पाउडर एक्टिवेटेड कार्बन जिसे हम पीएसीबी कहते हैं, इज प्रेफर्ड मेथड व्हेन द टेस्ट एंड ऑर्डर इज मॉडरेट और इनफ्रीक्वेंट। याद रखना है इसमें हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सोर टेस्ट ऑफ द लेमन। लेमन का जो टेस्ट होता है वो सोर खट्टा होता है, इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऐसा जो भी फ्रूट है जो भी जो है जिसमें खटास होती है, जिसका टेस्ट जो होता है वो सोर होता है, वो किसकी वजह से होता है? हम सभी जानते हैं वो सिट्रिक एसिड है। चाहे लेमन है चाहे ऑरेंज है, इनमें क्या होती है? सिट्रिक एसिड होती है।
अगर आपको फार्मूला पूछा जाएगा सिट्रिक एसिड का तो क्या होगा, C6H8O7 जो होगा वो इसका फार्मूला होगा। एसिटिक एसिड CH3COOH होता है, ये भी आप याद रखेंगे एसिटिक एसिड का फार्मूला। ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, C2H2O4 होता है। फॉर्मिक एसिड का फार्मूला HCOOH होता है। कभी कभी जो है वो आपको एसिड्स के फार्मूले भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि केमिकल और उसके कंपाउंड्स के फार्मूले भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको इन सारों के फार्मूले जो है वो याद रखने होंगे। तो सोर टेस्ट जो लेमन का होता है वो किसकी वजह से होता है, सिट्रिक एसिड की वजह से होता है लेमन का सोर टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलोट्रोप्स। एलोट्रोप जो होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी मस्ट बी सेम होनी चाहिए। क्या होती है, सेम। जैसे आप देखते हैं कार्बन है, ग्रेफाइट है, हमने पढ़े थे एलोट्रोप ऑफ द कार्बन, फ्लोरीन कार्बन के एलोट्रोप थे, ग्रेफाइट था, डायमंड था और फ्लोरीन था। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है। तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो डिफरेंट होती है। अगला क्वेश्चन है द डेफिशिएंसी ऑफ द आयरन इन मैन रिजल्ट इन डेफिशिएंसी। जो आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, एनीमिया होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका एनीमिया होगा। नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी जो होती है वो विटामिन सी की कमी से होती है। और रिकट्स चिल्ड्रंस में जो होता है विटामिन डी की वजह से होता है, इनकी कमी से होती है। तो आपको याद रखना होगा डेफिशिएंसी ऑफ द आयरन जो होगा वो किसकी वजह से होता है, एनीमिया की वजह से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की वजह से, स्कर्वी जो होती है विटामिन सी की वजह से, और जो होता है रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी की जो है वो वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है ब्रोंज इज एन एलॉय। जो ब्रोंज होता है वो किसका एलॉय होता है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एलॉयज दिए गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए ब्रोंज जो होता है कॉपर एंड टिन का एलॉय होता है। तो कॉपर के एलॉय जो है अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं, कॉपर एंड टिन का, कॉपर के साथ जो होता है वो जिंक का, कॉपर के साथ एल्यूमिनियम का, मैग्नीज का, मैग्नीशियम का। तो कॉपर और उसमें टिन जो होता है वो ब्रोंज के एलॉय में होता है। टिन कितना परसेंट होता है, ये 12% टिन होता है। और अगर हम जो है कॉपर एंड जिंक की बात करेंगे, कॉपर एंड जिंक जो होता है वो ब्रास का एलॉय होता है। अगर पूछा जाएगा ब्रोंज की जगह ब्रास का एलॉय, तो ब्रास का एलॉय कॉपर एंड जिंक होता है। और इसी तरीके से कॉइन मेटल होता है, ड्यूरेलम होता है, ड्यूरेलम एल्यूमिनियम कॉपर का होता है। तो इस तरीके से जो हो गया आपको जो है एलॉयज जो होंगे वो याद रखने होंगे। और हमने जो रिवीजन मॉड्यूल दिया था उसमें भी जो है कुछ एलॉयज जो है वो दिए गए हैं, उन्हें एक बार जो है वो रिवाइज कर लेना एग्जाम से पहले। अगला क्वेश्चन है ऑल आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव। आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट जो होते हैं उनमें क्या सेम रहता है। हमने आइसोटोप भी पढ़ा, आइसोबार भी पढ़ा, आइसोटोन भी पढ़ा। आइसोटोन में जो था वो मास नंबर जो है वो, सॉरी, वो न्यूटन नंबर सेम रहता था। आइसोबार की अगर मैं बात करूंगा, आइसोबार में जो है मास नंबर सेम रहता था। और आइसोटोप में क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर रहता है। एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है, लेकिन जो उसका जो है एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आइसोटोप से रिलेटेड क्या होगा, सी होगा। मतलब सेम एटॉमिक नंबर होगा बट डिफरेंट जो होगा वो क्या होगा, इसका वो मास नंबर जो होगा वो डिफरेंट होगा। अगला क्वेश्चन है लाइमस्टोन इज अ रॉ मटेरियल यूज्ड बाय विच इंडस्ट्री। हम सभी जानते हैं लाइमस्टोन जो होता है वो सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज होता है। तो लाइमस्टोन जो होगा वो सीमेंट इंडस्ट्री में जो है वो यूज होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, सीमेंट होगा। अगला क्वेश्चन जो है फ्यूज वायर इज मेड ऑफ। फ्यूज वायर जो है वो किसकी बनी होती है। तो फ्यूज वायर जैसे कि हमने ये क्वेश्चन जो है एक दो बार पहले भी जो है वो डिस्कस किया हुआ है। फ्यूज वायर जो बनी होती है वह एलॉय ऑफ टिन एंड लेड की बनी होती है। फ्यूज वायर जो बनी होती है किस किस की बनी होती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके अंदर टिन होता है और लेड। आपके पास ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे, टिन एंड कॉपर वो नहीं होगा, टिन एंड एल्यूमिनियम नहीं होगा, टिन निकल एंड क्रोमियम भी नहीं होगा। किसकी बनी होती है, याद रखेंगे फ्यूज वायर टिन और लेड की जो है वो बनी होती है। अगला क्वेश्चन होगा कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म। कनकेव लेंस जो होती है वो क्या बनाती है, वो एक वर्चुअल इमेज बनाती है और इरेक्ट इमेज बनाती है। हमने लाइट का चैप्टर पढ़ लिया है और इसमें अच्छे से हमने ये डिस्कस किया था कि कनकेव लेंस का क्या काम होगा, कन्वेक्स लेंस का क्या काम होगा। और इसमें से आपका क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाएगा एक ना एक। तो कनकेव लेंस जो होती है इट ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज, और जो इमेज होगी वो इरेक्ट इमेज बनाती है। तो इसको जो है आप याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए यूज होता है, उसे हम क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर कहते हैं। ह्यूमिडिटी को किससे जो है मेजर करते हैं? हाई जो है वो हाइग्रोमीटर जो होगा वो ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए जो है वो यूज होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन ऑफ द शुगर, शुगर की फर्मेंटेशन के वक्त द कंपाउंड विच इज ऑलवेज फॉर्म, तो ऐसा कंपाउंड जो हमेशा ही बनता है। देखिए जब हम शुगर की फर्मेंटेशन करते हैं, मतलब हम जब यीस्ट से जो है वो फर्मेंटेशन करते हैं शुगर की, तो हमेशा जो एक प्रोडक्ट जो है वो इथाइल अल्कोहल बनता है। तो याद रखेंगे इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन ऑफ शुगर में बनता है। तो ये भी पूछा जाता है किससे, जो है वो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन था, मैंने आपको करवाया था। फर्मेंटेशन के लिए जो है किसकी जरूरत पड़ती थी? वो यीस्ट की जो है वो जरूरत पड़ती है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, वो मैंने आपको जो है पहले करवाया था। तो यहाँ पर याद रखेंगे फर्मेंटेशन ऑफ शुगर के वक्त जो कंपाउंड बनता है वो एक इथाइल अल्कोहल जो है वो कंपाउंड जो है वो बनता है। अगला क्वेश्चन है फॉर ओल्डर पीपल इट इज डिफिकल्ट टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट नियर एज वेल एज फार अवे। जो बूढ़े लोग होते हैं वो उनके लिए जो है मुश्किल हो जाता है फोकस करना उस ऑब्जेक्ट के लिए जो उनके पास होगा, और ऐसे ऑब्जेक्ट जो उनसे दूर होता है तो उन दोनों में जो है वो जो है उन पे फोकस नहीं कर सकते। तो ये कौन सी आई की बीमारी है? तो इसे जो है प्रेस बायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेस बायोपिया कहते हैं। देखिए प्रेस बायोपिया और मायोपिया ये जो भी डिजीज थी यहाँ आई की, वो हमने जब स्ट्रक्चर ऑफ आई पढ़ाया था तो उसमें हमने जो है वो जो है अच्छे से डिस्कस किया था। तो आप उसे जो है वीडियो को एक बार और जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन जो है इन्वेंशन एंड डिस्कवरी से रिलेटेड है। हु इन्वेंटेड द ऑप्टिकल फाइबर? तो ऑप्टिकल फाइबर को डिस्कवर करने इन्वेंट करने वाले जो थे वो नरेंद्र कपानी थे। तो हमारा जो सैम्यूल कोहिन है, इन्होंने न्यूट्रॉन बम जो है वो इन्वेंट किया था। पीरसी एल स्पेंसर ने माइक्रोवेव ओवन जो है इन्वेंट किया था। टी एच मैमन ने जो है लेजर इन्वेंट किया है। तो नरेंद्र जो है कैपेनी जो है इन ये ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड है। याद रखेंगे ऑप्टिकल फाइबर से जो है किस साइंटिस्ट का जो है वो नाम रिलेटेड है, तो वो नरेंद्र कैपेनी है। तो आज का आखिरी क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्टडी ऑफ द फॉसिल? तो स्टडी ऑफ फॉसिल जो है वो क्या होता है? स्टडी ऑफ फॉसिल जो है वो पैलेंथोलॉजी होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे पैलेंटोलॉजी जो होता है वो स्टडी ऑफ द फॉसिल्स होता है। तो ये कुछ जो थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। ये जो था पीपीटी ये मेरी बनाई हुई नहीं थी, किसी और की बनाई हुई थी, बट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि पुराने प्रीवियस वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आए हुए थे। तो मैं जो है वो सर्च कर रहा था तो एक पीडीएफ मिल गई अच्छी सी, जो है वो हमने आपके साथ जो है वो शेयर कर दी है क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि आपके एग्जामिनेशन के लिए जो है इसमें से ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, कुछ ना कुछ जो है बेनिफिट होगा इस पीडीएफ से। एक 10-15 मिनट की जो है ये वीडियो थी। अगर एक भी क्वेश्चन इसमें से जो है आपके एग्जामिनेशन में आ जाता है तो उम्मीद करें कि ये जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। एक मार्क्स भी जो है वो भी इम्पोर्टेंट रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।